जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी आंसर्स पर। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, वीडियो के टाइटल और थंबनेल से समझ गए होंगे कि 12वीं के बाद 12th के बाद क्या करें। कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के छात्रों के लिए बेस्ट कोर्सेज क्या क्या रहने वाले हैं, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। तो इसलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, 12th के बाद क्या करें, ठीक है। इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, ठीक है। देखो, जानते हैं सबसे पहले कि आपके सामने ये टॉपिक आता है। हमेशा आप जैसे ही 12th पास करते हो, आपके दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आप अपन 12वीं के पास क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपके साथ क्या कर सकते हो, कक्षा 12वीं के बाद छात्र क्या करें, ठीक है। आपके सामने दोनों टॉपिकों पे बात करेंगे। 12 के बाद साइंस पीसीएम के छात्र बीएससी बीटेक आदि कर सकते हैं। देखो, आपके सामने मैं ज़्यादा बात न करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आऊँगा। 12th के बाद पीसीएम के जो छात्र हैं दोस्तों, वो बीएससी बीटेक आदि कर सकते हैं, तथा पीसीबी के जो छात्र हैं वो एमबीबीएस कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात कॉमर्स के छात्रों की, तो वो सीए सीएस और बीकॉम जैसे कोर्स है वो कर सकते हैं। तो वहीं आर्ट्स के छात्रों के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, जैसे बी है, एलएलबी है, बीजेएमसी हो गया। जैसे इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो आपको आगे वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में। देखो, आपके लिए जो छात्र कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के सभी प्रकार के कोर्स इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा कोर्स बच्चों के लिए अच्छा रहता है, अलग अलग फैसिलिटीज़, अलग अलग सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि 12th के बाद कॉमर्स के छात्र क्या करें। देखो, कॉमर्स के छात्रों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कॉमर्स जिसने 12th और 11th में रखी थी, उनको देखना पड़ेगा। देखो, कॉमर्स के छात्र 12वीं के बाद फाइनेंस, बैंकिंग, अकाउंटेंट्स क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। देखो, समझ में आ गया सभी को। 12th के बाद आप फाइनेंस, बैंकिंग और अकाउंटेंट्स में अपना क्षेत्र बना सकते हैं, क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही कौन कौन से अच्छे विकल्प है वो जान लेते हैं। देखो, कौन कौन से कर सकते हैं 12th के बाद अपन। देखो, ध्यान से पढ़ना, वीडियो आपको काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 12th के बाद जो चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करें। देखो, जो कॉमर्स के छात्र हैं उनको समझ में आएगा कि 12th के बाद चार्टर्ड अकाउंट कोर्स क्या होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करेंगे चार्टर्ड अकाउंट आज के सबसे प्रतिष्ठित कोर्सों में से एक है। 12वीं का रिजल्ट आने के बाद किसी भी स्ट्रीम के छात्र सीए का कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और पिछले सालों में हुई जीएसटी जैसे टैक्स रिफॉर्म के कारण सीए की मांग तेजी से वृद्धि हुई है, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं आगे। यह कोर्स किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की तुलना में सस्ता है, और अगर आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो गाइडेंस के लिए एक अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। गाइड के लिए अगर अच्छे इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले सकते हैं। आप कोर्स को 4 साल में पास कर सकते हैं। 12th पास करने के बाद 4 साल सीए के रूप में किसी भी अच्छी कंपनी में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। या स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद अपनी इनकम बढ़ने के साथ साथ आपकी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। समझ में आ गया। चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो कोर्स है वो क्यों करना चाहिए। अब बात करते हैं 12th के बाद और क्या करें। दूसरा कोर्स की बात करें तो 12th के बाद कंपनी सेक्रेटरी मतलब सीएस कोर्स करें कॉमर्स के लिए, ठीक है। कॉमर्स के छात्रों के लिए कंपनी में सेक्रेटरी के लिए अच्छा एक ऑप्शन है। सेक्रेटरी में कंपनी में जुड़ी सभी वित्तीय और कानूनी मामलों को अधिक समझते हैं, इसलिए अन्य किसी की तुलना में वो कंपनी को सबसे ज़्यादा अच्छे से चला सकते हैं, ठीक है। तो एक आपके लिए दूसरा कोर्स कौन सा हो गया, ये आपका सीएस, ठीक है। अब तीसरे कोर्स की बात करते हैं। अब तीसरे कोर्स में क्या रहने वाला है। तीसरा कोर्स है आपका 12th के बाद बीबीए करें। अब बीबीए क्या रहने वाला है। देखो, 12वीं के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, काफ़ी अच्छा कोर्स है। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए मतलब कोर्स भी करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। करियर के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन बीबीए करने का फ़ायदा तभी है जब इसके बाद आप इसकी मास्टर डिग्री एमबीए में करते हैं। देखो, कोर्स करने का सबसे अच्छा फ़ायदा तभी है कि अगर इसकी डिग्री आप मास्टर डिग्री एमबीए में करते हैं। अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से बीबीए या एमबीए करते हैं तो आपके करियर में कई विकल्प खुल जाते हैं। एक एमबीए प्रोफेशनल का कार्य किसी भी कंपनी मैनेजमेंट को संभालने का होता है। किसी भी कंपनी के सीईओ जैसे ऊंचे पदों पर एमबीए प्रोफेशनल होते हैं। लेकिन एमबीए का कोर्स इतना महंगा कोर्स है, एक महंगा कोर्स है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात करते हैं 12th के बाद बीकॉम करें। देखो, सबसे ज़्यादा विद्यार्थियों की पसंदीदा कोर्स जो होती है बीकॉम करेंगे हम। तो 12th के बाद जो कॉमर्स के छात्र हैं उनकी पसंदीदा कोर्स की बात करें तो कॉमर्स, जो 12वीं के बाद जो कॉमर्स पास करने के बाद आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम करने से आपके अकाउंट्स और व्यापार प्रबंधन जैसे विषयों का में समझ बढ़ती है। 3 साल का कोर्स होता है ये। कोर्स में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन साथ ही आपने स्किल को भी बढ़ाने के लिए बीकॉम के बाद
एडिशनल कोर्स करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो समझ गए यहाँ तक, ये कोर्स भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉमर्स के छात्रों के लिए कि बीएमएस। देखो बीएमएस क्या होता है, ठीक है, बीएमएस मतलब बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, समझ गए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। यह 3 साल का कोर्स होता है। कॉमर्स के छात्र इस कोर्स को करने के लिए कई अच्छी कंपनी में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह जॉब के लिए अच्छी, बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसके बाद अच्छी कंपनीज आपको जॉब के लिए ऑफर करती है, समझ गए, ये कोर्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। अब रही बात कॉमर्स के छात्रों की खत्म हो चुकी, यहाँ पे अब बात करते हैं साइंस के छात्र। देखो जो साइंस सब्जेक्ट के होते हैं, 11 12 जिसने साइंस ले रखी है और 12th पास आउट कर चुके हैं, उनके लिए सबसे अच्छा कोर्स क्या रहने वाला है, 12th की बात कर रहे हैं। साइंस के छात्र साइंस के बाद क्या करें, 12th साइंस के बाद क्या करें, तो अगर आपने साइंस पास कर ली है, आपके पास अच्छे करियर के मतलब 5 अच्छे करियर के लिए कई ऑप्शन है। देखो आपके पास अच्छे करियर के लिए कई ऑप्शन है। आज हम कुछ ही अच्छे ऑप्शन आपको बताने जा रहे हैं। तो 12th पास साइंस पास करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, समझते हैं आगे वीडियो में। देखो सबसे पहले आप कर सकते हैं 12th के बाद पीसीएम के छात्र बीटेक कर सकते हैं। देखो 12th के छात्र बीसीएम के छात्र जो कि बीटेक कर सकते हैं। बीटेक क्या होता है, अगर आपको इंट्रेंस इंजीनियर बनने का है, देखो आपको इंजीनियर बनना है तो साइंस से पास होने के बाद आप बीटेक कर सकते हैं। जैसे बीटेक के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर तक कई परीक्षाएं होती है, इससे आप पास करने के लिए आपको बीटेक प्रवेश करना पड़ता है, ठीक है, प्रवेश मिलता है। इसके बाद आप सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर फिर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक, तो वीडियो को लाइक कर देना सभी, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कोर्स की। देखो साइंस के छात्र दूसरा कोर्स कौन सा होने वाला है, देखो 12th के बाद पीसीबी के छात्र पीएमटी कर एमबीबीएस पास करते हैं। देखो एमबीबीएस सबसे अच्छा कोर्स है। अगर 12th बायोलॉजी के पास की, अगर बायोलॉजी से आपने 12th पास की, अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास पीएमटी टेस्ट पास करना होता है। और पीएमटी का मतलब होता है प्री मेडिकल टेस्ट, पीएमटी का मतलब होता है दोस्तों प्री मेडिकल टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप एमबीबीएस कर सकते हैं, एमबीबीएस कर सकते हैं। इस पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप करने के बाद आप डॉक्टर बन जाएंगे, ठीक है। तो साइंस के लिए, साइंस के स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑफर है, काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है, ये समझ लें। अगर दूसरी बात करते हैं साइंस के विद्यार्थियों के लिए, अगला कोर्स है 12th के बाद बैचलर ऑफ साइंस बीएससी करें। देखो बीएससी भी काफ़ी अच्छा करियर होता है, कॉलेज कह सकते हैं आप, 3 साल का होता है ये भी, ठीक है। साइंस 12th पास करने के बाद आप साइंस ग्रेजुएशन, साइंस से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, यह भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आप सिविल सर्विसेज के लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएससी के बाद अपनी स्किल बढ़ाने के लिए आप कई और कोर्स भी कर सकते हैं। बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, समझ गए, साइंस से ग्रेजुएशन कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं आगे। देखो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। देखो 12th के बाद एनडीए की तैयारी करें। एनडीए क्या होता है दोस्तों, अब बात करते हैं एनडीए की, ठीक है। अब देखो 12th पास करने के बाद अगर आप देश सेवा में जाना चाहते हैं, इसके लिए आप एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप इसी एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है आपके पास, और देश सेवा के जज्बे के साथ ही आप बेहतरीन करियर ऑप्शन है, जिसमें आप अपने सम्मान के साथ साथ पैसा भी मिलता है, ठीक है, समझ गया। एनडीए का मतलब होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है। ये कोर्स भी आपके लिए अच्छा है। आप नेवी, जो आर्मी फोर्स है, नेवी फोर्स है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक ये कोर्स हो चुका। अब अगले कोर्स की बात करते हैं। देखो इसमें आप बात करेंगे, अब 12th आर्ट्स के बाद क्या करें। जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, जो आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, उनके लिए क्या करियर ऑप्शन है 12वीं के बाद, ठीक है। तो आर्ट्स में 12th पास करने के बाद छात्रों के करियर के कई विकल्प होते हैं। तो आइए उन करियर जानते हैं, करियर के ऑप्शन के बारे में जो 12th पास के बाद कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो सबसे पहले बात करते हैं 12th के बाद बीजेएमसी करें। बीजेएमसी क्या हो सकता है, अगर आप अपना भविष्य पत्रकारिता में बनाना चाहते हैं, जो भी विद्यार्थी पत्रकारिता के अंदर इंटरेस्ट रखता है, तो आप बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन बीजेएमसी कोर्स कर सकते हैं। देखो काफ़ी अच्छा कोर्स है, पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थियों के लिए आप ये कोर्स कर सकते हैं। आप किसी भी अच्छे कॉलेज से यह कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में अपना करियर बना सकते हैं। काफ़ी अच्छा कोर्स है, ठीक है। फर्स्ट कोर्स की बात हो गई। अब दूसरे कोर्स की बात करते हैं। देखो 12th के बाद और क्या कर सकते हैं, तो आर्ट्स के विद्यार्थी, देखो 12th के बाद होटल मैनेजमेंट में अपना कोर्स करना है। देखो होटल मैनेजमेंट में आप कोर्स कर सकते हैं। अगर आप करियर होटल इंडस्ट्री में बनाना चाहते हैं तो आप 12th के बाद होटल मैनेजमेंट में अपना कोर्स मतलब करियर बना सकते हैं। कोर्स को करने के बाद आप किसी भी होटल में जॉब के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। देखो गवर्नमेंट का कोर्स भी है इसमें, प्लस आप प्राइवेट में भी अच्छा कोर्स कर सकते हो। अगली बात करते हैं अपन 12th के बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करें। देखो जल्दी अगर आपको पैसा कमाना है तो आप कर सकते हैं होटल इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स। आज के समय में इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, इस ऑप्शन के रूप में बनकर उभरा है। अगर आप किसी प्रोग्राम में अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं तो आपके लिए इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स है। इसके बाद आप शादी पार्टी किसी भी तरह के आयोजन में इवेंट मैनेजर बनकर अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। आज के समय में सबसे अच्छा करियर ऑप्शन बन चुका है, ठीक है। ये यहाँ समझ में आ गया सभी को। अब बात करते हैं 12th के विद्यार्थियों के लिए जो आर्ट्स में है। देखो 12th के बाद एलएलबी कर सकते हैं।
LLB, ठीक है। LLB क्या होता है दोस्तों? अगर आप वकालत में इंटरेस्ट रखते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो अगर आप अच्छा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं तो आप अपने करियर ऑप्शन के रूप में वकालत को सुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप 12th के बाद LLB और LLM कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं अगले कोर्स की बात। अगला कोर्स क्या रहने वाला साथियों? देखो, 12वीं के बाद बैचलर ऑफ आर्ट्स BA कर सकते हैं, 3 साल का रहता है ये भी। 12th के बाद आप जिस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं इससे आप BA कर सकते हैं, ठीक है। BA करने के बाद आप MA कर सकते हैं। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा BA करने के बाद आप अगर टीचिंग क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो B.Ed कर सकते हैं। देखो, ये आर्ट्स के विद्यार्थियों और साइंस के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जिसने भी BSc कर रखी है या BA कर रखी है या 12th पास आउट है, वो भी कर सकते हैं। देखो, इसमें BSc B.Ed होती है और BA B.Ed होती है। 4 साल का कोर्सेज होता है। अगर आप 12th के बाद करना चाहते हैं तो 4 साल का कोर्स होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है तो आप 2 साल का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो B.Ed भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। इससे आप टीचिंग क्षेत्र के लिए जॉब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे और पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि करियर ऑप्शन आप 12th के बाद क्या करें, आपकी ये समस्या हल हो गई होगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।